पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश लिटरेसी के 40 क्वेश्चन तक देखे थे इस क्वेश्चन बैंक के। आइए 41 से चालू करते हैं। आशा कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट में जब हम पढ़ते जाएंगे तो कितने आसानी से हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा हमको पता भी नहीं चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, कंप्लीट द सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट एक्शन वर्ड। द टेक्नीशियन ब्लैंक द मेटल बिकॉज इट वॉज टू हॉट। इस टाइप के क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे खाली स्थान में जो एक्शन वर्ड है जिससे काम करना पता चल रहा है उसको हमको डालना है। ठीक है, तो टेक्नीशियन ने लोहा गर्म था इसलिए क्या कर दिया, लोहा गिरा दिया। द टेक्नीशियन ड्रॉप्ड द मेटल बिकॉज इट वॉज टू हॉट। अब इसमें ड्रॉप भी हो सकता है, इस ड्रॉपिंग भी हो सकता है, विल ड्रॉप भी होता है, लेकिन ये सेंटेंस पढ़ के हमको समझ में आ रहा है ये पास्ट सिंपल टेंस का है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे ड्रॉप्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट एक्शन वर्ड। द स्क्रू ब्लैंक बाय हिम। स्क्रू को क्या करेगा, वो स्क्रू को लगाएगा, तो स्क्रू वॉज फिक्स्ड बाय हिम। ठीक, आर फिक्स्ड गलत है, वर फिक्स्ड गलत है, क्योंकि ये जो वर जो शब्द है ना, ये होगा प्यूरल के लिए, और स्क्रू जो है वो क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है ना। वॉज फिक्सिंग यानी अगर हम पास्ट टेंस में बोलते कि वो स्क्रू लगा रहा था तब के लिए तो ठीक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंस का कंप्लीट जो आपका वीडियो है वो थ्योरी लेक्चर में है ना, जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट थ्योरी सीरीज़ करके प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। टाइटल पढ़ पढ़ के आप समझ सकते हैं किसके अंदर क्या है, तो थ्योरी देखें ताकि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान लगे और नए क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकें। ठीक, द कंपनी ब्लैंक हिम फॉर हिज टैलेंटेड। तो कंपनी उसको उसके टैलेंट के लिए क्या करेगा, रिक्रूटेड, भर्ती करेगा। ठीक है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कंपनी आपको भर्ती करेगी। सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी ब्लैंक यूज्ड द माउंट कंपोनेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कंपोनेंट्स मतलब उसके पार्ट्स को लगाने के लिए सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ये एक सिंपल टेंस का क्वेश्चन है, तो सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू माउंट कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, द इंस्ट्रक्टर ब्लैंक द ट्रेनीज टू वेयर अप्रोप्रिएट पीपीई। पीपीई का क्या फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। जैसे कि आप फिटिंग कर रहे हैं या लोहे का काम कर रहे हैं तो आपको जूता पहनना चाहिए। अगर आप लेथ वगैरह चला रहे हैं प्रोटेक्टिव गॉगल पहनना चाहिए। आप वेल्डिंग कर रहे हैं है ना, तो आपको एप्रॉन पहनना चाहिए, ग्लव्स पहनना चाहिए, गॉगल्स पहनने चाहिए ब्लैक वाले, या वेल्डिंग शील्ड हाथ में होना चाहिए। इसको बोलते हैं पीपीई। तो इंस्ट्रक्टर ने बच्चों को पीपीई पहनने के लिए क्या कहा, वार्निंग दिया, प्लीज़ यानी कि उनसे रिक्वेस्ट की नहीं। उन्होंने इंस्ट्रक्टर जो है वो ट्रेनीज को वार्न करेगा कि भाई आप पीपीई को पहनो। वार्न इसलिए करेगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको असाइनमेंट करने के लिए वो हम कहेंगे, सिंपली सेड करेंगे, है ना, सेड करने या ना कहना, लेकिन पीपीई पहनने के लिए आपको क्या करेंगे, वार्न करेंगे। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट एक्शन वर्ड। वेयर इज द टूल, है ना, वेयर एक्शन वर्ड आपका यहाँ पे आएगा ना, वेयर इज द टूल। ठीक है, 47, द ट्रेनीज टू अटेंड सेमिनार विदाउट फेल। सेमिनार अटेंड करना है ट्रेनीज को विदाउट फेल, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेनीज को आस्क करेंगे, बोलेंगे कि ट्रेनीज वर आस्क्ड। वर क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रेनीज है, प्यूरल है ना, तो ट्रेनीज प्यूरल के साथ क्या आएगा, वर। ट्रेनीज वर आस्क्ड टू अटेंड द सेमिनार विदाउट फेल। ठीक है, आंसर इज सी, गुड। द अनाउंसमेंट ब्लैंक यस्टरडे वॉज अननेसेसरी। कल जो अनाउंसमेंट किया गया था वह उतना काम का नहीं था, अननेसेसरी था। तो अनाउंसमेंट्स किया जाना उसको बोलते हैं अनाउंसमेंट मेड। ठीक है, अनाउंसमेंट जो किया गया उसको बोलते हैं अनाउंसमेंट मेड। या मेरे को अनाउंसमेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, अनाउंसमेंट को मेक करूँगा। ओके, चलिए 49, द इलेक्ट्रिकल वायर्स ब्लैंक एंड इट इज़ डेंजरस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वायर्स क्या हो रहे हैं, हैंग करेंगे, है ना। वायर्स हैं, फिर से देखिए वायर्स हैं। ठीक है, वायर्स हैं तो प्यूरल आएगा आर,
ऐसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी। द वॉचमैन ब्लैंक ऑल द लेबोरेटरीज एवरी डे। जैसे आपके आईटीआई में सुरक्षा गार्ड पूरे वर्कशॉप्स को ताला लगाता है, ध्यान से देखता है ये ताला लगा है कि नहीं, तो ये वॉचमैन भी क्या करेगा, लॉक करेगा, सब जगह ताला लगाएगा। तो वॉचमैन लॉक्ड ऑल द लेबोरेटरीज एवरी डे। प्लास्टिक ब्लैंक टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट्स इंडस्ट्रियल यूज़। प्लास्टिक को इंडस्ट्रियल यूज़ के पहले प्रोसेस करना पड़ता है। तो प्रोसेस करना पड़ता है बोल रहा हूँ मैं, है ना, पड़ता है का मतलब है प्रोसेस करना हमारी आवश्यकता है, तो इसका आंसर आएगा नीड, ठीक है। वैसे नीड से संबंधित सारे आंसर ऑप्शंस थे ना यहाँ पे, ठीक है। द प्लास्टिक्स नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर द इंडस्ट्रियल यूज, ओके। द ट्रेनीज ब्लैंक यूजफुल इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल। ट्रेनीज सीखेंगे इंडस्ट्री स्किल्स। देखिए चारों ऑप्शन आपके इसमें सब में लर्न लिखा हुआ है, बस आपको चूज करना है चारों में से कि सही फॉर्म क्या है। द ट्रेनीज लर्न यूजफुल इंडस्ट्रियल स्किल्स, ठीक है। ये ग्रामर क्या यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, अगर पढ़ते पढ़ते समझ में आ रहा तो बढ़िया, नहीं तो आप थ्योरी का वीडियो देखें तो वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। द न्यू अप्रेंटिसेस ब्लैंक फॉर द ट्रेनिंग लास्ट वीक। अप्रेंटिस लास्ट वीक क्या करेंगे भाई, ज्वाइन करेंगे, है ना। आप ऑप्शन देखो तो इसमें चारों में से सही क्या होगा, ज्वाइन सही होगा कि ज्वाइन सही होगा कि वॉज ज्वाइनिंग सही होगा कि आर ज्वाइनिंग सही होगा। सबको रख रख के आप देख लो, एक तरीका तो ये है, ठीक है। जैसे मैं 53 है, सबसे पहले ज्वाइन को रख के देता तो न्यू अप्रेंटिसेस, है ना। यहाँ पे देखिए बहुवचन है तो सिंपल ज्वाइन तो नहीं आएगा, तो ये कैंसिल, है ना। ये आ सकता है ज्वाइंट, द न्यू अप्रेंटिसेस ज्वाइंट फॉर द ट्रेनिंग लास्ट वीक, है ना। वॉज ज्वाइनिंग नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट वीक में काम पूरा हो चुका है। आर ज्वाइनिंग भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये पिछले हफ्ते की बात है, ठीक है। तो इसमें बस एकदम क्रिस्टल क्लियर है हमको क्या आएगा, ज्वाइंट। द न्यू मशीन ब्लैंक वेल व्हेन कंपेयर टू द ओल्ड। नई मशीन जो है जब हम पुराने से तुलना करें तो काम अच्छे से करती है, ठीक है। तो करती है या कर रही है, ठीक है। विल वर्क, वॉज वर्किंग या वर्क। द न्यू मशीन ब्लैंक वेल व्हेन कंपेयर टू द ओल्ड। जब हम पुराने से इसको कंपेयर कर रहे हैं, पुराने से तुलना कर रहे हैं, तो कब करेंगे तुलना, जब आप उसको चला के देख रहे हो, है ना। तो ये आ गया प्रेजेंट टेंस में। तो न्यू मशीन इज वर्किंग वेल व्हेन कंपेयर टू द ओल्ड, ठीक है। 55 द ट्रेनीज सक्सेसफुली ब्लैंक देयर कोर्स लास्ट मंथ। द ट्रेनीज सक्सेसफुली completed their course last month. Experts blank new technique in the welding metal for constructing these days. तो एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं नई टेक्निक को मेटल वेल्ड करने के लिए, है ना, आजकल। these days मतलब आजकल, ठीक। तो क्या आएगा, रिकमेंड्स आएगा, रिकमेंडिंग आएगा, आर रिकमेंडिंग आएगा, विल बी रिकमेंडेड आएगा। थोड़ा सा विचार कीजिए। आजकल, आजकल, आजकल रिकमेंड कर रहे हैं मतलब आर रिकमेंडिंग, प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस, है ना। द प्लम्बर ब्लैंक द टैप्स ओनली नाउ। ओनली नाउ अभी ठीक कर रहा है ना, अभी ठीक कर रहा है मतलब कौन से टेंस में आएगा, प्रेजेंट टेंस में। एक आपका नल बनाने वाला है तो सिंगुलर आएगा इस, दो रहते तो हो जाता आर, एक है तो इज फिटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 58 विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस कैन बी यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन। कौन से फ्रेजेस को हम इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं, सोचिए थोड़ा। हम उसको शुरू करेंगे इट इज़ अबाउट। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई हम आपको परीक्षा के बारे में बताना चाह रहे हैं तो मैं कैसे बोलना चालू करूँगा, मैं बोलूँगा इट इज़ अबाउट योर एग्जामिनेशन, है ना, ठीक। चलिए 59 हर हेयर इज़ लॉन्ग एंड करली, हैप्पी, स्लिम या लेट। उसके बाल लंबे हैं और क्या है, करली है मतलब कि घुंघरालू है। बाल खुश तो नहीं हो सकते, बाल खुश हो सकते हैं क्या, बाल पतले हो सकते हैं लेकिन
पतले बालों को हम लोग बोलते हैं थीन, स्लिम नहीं बोलते, है ना। और बाल लेट नहीं हो सकते, ठीक है। तो क्या होगा, उसके बाल लंबे हैं और घुंघरालू हैं। ही ड्राइव्स अ ब्राइट रेड स्पोर्ट्स कार, इट्स वेरी, स्पोर्ट्स कार है तो क्या होगा भाई, फास्ट होगा, इट्स वेरी फास्ट, ठीक। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना थोड़ा थोड़ा 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डेली आप पढ़ते चलिए, तो आपको एग्ज़ाम के समय हड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। चलिए बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू।